बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर में मीरापुर क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में राशन डीलर ने दबंगई दिखाते हुए राशन देने से किया इंकार व विरोध करने पर उपभोक्ता के साथ की मारपीट। रविवार की रात देवेंद्र सैनी के हार्ट क्लिनिक पर फिर आया लापरवाही का मामला सामने। इस बार भोराकला क्षेत्र के गांव शिकारपुर निवासी ग्रामीणों ने लगाया अस्पताल पर आरोप। सोमवार को मुजफ्फरनगर के रोहाना में एक खेत से भारी मात्रा में प्रयोग की गई कोरोना टेस्ट किट मिलने से क्षेत्रवासी गांव में संक्रमण फैलने की आशंका से घबराए। सोमवार को चरथाल क्षेत्र के गांव दूधली में नदी के तेज बहाव में बहने से किसान के भैंसे की हुई मौत। किसान में उसके पुत्र को ग्रामीणों ने बामुश्किल बचाया। सोमवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 3 चोरों को मई माल के दबोचा। सोमवार को नगर आगमन पर राज्यपाल सैनी में उनके पुत्र का सपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया जोरदार स्वागत। सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी का पुतला किया दहन। रविवार को नगर के शिव चौक पर नंदी महाराज की प्रतिमा की विधि विधान से हुई स्थापना। सोमवार को सरकार की हॉलमार्क पॉलिसी का विरोध करते हुए जनपद के सराफा व्यापारियों ने की 1 दिन की हड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। जनपद में आम जनता के साथ राशन डीलरों द्वारा राशन देने में आनाकानी करने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। हालांकि अब जिला प्रशासन द्वारा डीएम वॉर रूम के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जनपद के नागरिकों को अपनी समस्या उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने हेतु एक माध्यम प्रदान किया गया है, परंतु यह माध्यम कितने लोगों की समस्याओं का समाधान करा पाता है, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर में मीरापुर क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर से है। इस गांव के राशन डीलर ने दबंगई दिखाते हुए ग्रामवासी को राशन देने से तो साफ मना ही कर दिया, वहीं उपभोक्ता के साथ दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट भी की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मीरापुर क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में उषा देवी के नाम पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है, जिस पर उसका पुत्र गौरव राशन का वितरण करता है। ग्रामीणों के अनुसार उक्त युवक राशन वितरण में दबंगई दिखाते हुए घटतौली के साथ साथ ग्रामीणों को उनकी राशन की यूनिट के अनुसार राशन नहीं देता। सोमवार को भी जब गांव निवासी एक युवक राशन लेने उषा देवी की दुकान पर पहुंचा तो गौरव द्वारा उसे राशन देने से ही मना कर दिया गया। वह कारण पूछने पर गौरव ने ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। मैं तुझे कॉटन देता, मैं तो कॉटन देता जा, नुको जहाँ से मर्जी वहाँ से ले ले, जहाँ मर्जी वहाँ से ले ले, जा चला जा, चल निकालो यहाँ मत तैयार के बाद चल चला जा। कॉटन देना का तो इसका मतलब तो तू बकवास कर रहा है, तो कॉटन क्यों नहीं ले रहा फिर यो? इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित युवक ने बताया। मैं अपना राशन लेने गया था उनकी राशन की दुकान पे, तो उसके जो उषा देवी का लड़का है गौरव, उसने पहले मुझे राशन के लिए मना किया। फिर मैंने पूछा क्यों, उसके बाद मुझे डांटा और धमकाया। फिर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की और मैंने कुछ वीडियो बनाई भी। उसके बाद उसके लड़के ने मेरे ऊपर थप्पड़ मारा, जो कि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। तो क्या राशन देने में परेशान करते हैं क्या? जी, राशन लेने में परेशान करते हैं, कटौती करते हैं। यदि हमारी 4 यूनिट है या 5 यूनिट है तो उसमें से 2 यूनिट काट लेते हैं, 3 यूनिट देते हैं। अगर 4 यूनिट है तो 1 यूनिट अपना रख लेते हैं, 3 लेते हैं। और अगर कोई कुछ कहता है तो उसे दमनकारी रूप दिखाएंगे कि तेरा नाम कट देंगे, ऐसा कर देंगे, तुझे पीटेंगे, उसको वहाँ से भगा देते हैं। जब मैंने वीडियो बना ली उसके बाद फिर मैं इन लोगों ने मुझे पीटा और मेरा गला दबाया, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। वहीं उक्त राशन डीलर के विषय में अन्य ग्रामीणों का भी कहना है कि राशन डीलर राशन का वितरण सही प्रकार से नहीं करता, वह विरोध करने पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है। राशन लेने में तो बस कभी शाम को कभी सुबह को यही चलता रहे। और आज जब राशन लेने गए तो इस लड़के के साथ, तो वहाँ पे पहले तो इन्होंने कहा कि बैटरी डाउन है। हमने कहा कि भाई बैटरी डाउन है तो लाइट आ रही, लाइट पर लगा लो। रात भी लाइट आई, कल भी लाइट आई। तो परेशान करते हैं। हाँ, परेशान करते हैं। फिर दूसरी बात ये इन्होंने कहा, मगर भाई अगर बैटरी डाउन है तो बैटरी बदलवाओ, उसकी कंप्लेन करो। मुझे इतनी जल्दी नहीं है, फिर अगर राशन लेना है तो परेशान तो होना पड़ेगा। मरीजों के साथ दुर्व्यवहार के साथ साथ मारपीट को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाला डॉक्टर देवेंद्र सैनी का हार्ट क्लिनिक एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार मुजफ्फरनगर में भोराकला क्षेत्र के गांव शिकारपुर निवासी पीड़ितों ने डॉक्टर पर उनके मरीज को अपने अस्पताल में भर्ती करने के बाद भी
3 दिन तक एक भी बार नहीं देखने का आरोप लगाया है, जिस कारण रविवार की रात मरीज ने दम तोड़ दिया तथा गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के सामने जमकर हंगामा किया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि उक्त अस्पताल अपने क्रियाकलापों के चलते कोरोना काल में भी चर्चा का केंद्र रहा है तथा मरीजों द्वारा अवैध वसूली के आरोप अस्पताल प्रशासन पर लगाए जा चुके हैं, परंतु फिर भी आज तक प्रशासन द्वारा अस्पताल पर की गई कार्यवाही शून्य है। वह मरीज लगातार अस्पताल की अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामले के अनुसार लगभग 3 दिन पूर्व शिकारपुर निवासी रोशन को उसके परिजनों ने हृदय रोग से पीड़ित होने पर देवेंद्र सैनी के बालाजी चौक के निकट स्थित अस्पताल में भर्ती कराया था। वह अस्पताल प्रशासन द्वारा बीमार के परिजनों से 80,000 रुपये इलाज खर्च हेतु एडवांस जमा करा लिए गए थे। तीमारदारों का आरोप है कि इन 3 दिनों में डॉक्टर द्वारा एक भी बार मरीज को नहीं देखा गया, जिस कारण मरीज ने तड़पते हुए रविवार की रात लगभग 8 बजे दम तोड़ दिया, जिसकी सूचना अस्पताल कर्मियों द्वारा परिजनों को 10 बजे के लगभग दी गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पाकर सिविल लाइन पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराने का प्रयास किया। देर रात पूर्व मंत्री योगराज सिंह व सिविल लाइन पुलिस ने मृतक के परिजनों व अस्पताल प्रशासन के बीच समझौता कराकर मामला शांत करा दिया। सोमवार को मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव रोहाना में एक खेत से भारी मात्रा में प्रयोग की गई कोरोना टेस्ट किटों के साथ साथ मेडिकल वेस्ट मिलने से क्षेत्र के लोगों में भय व्याप्त है, क्योंकि एक तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई गई है, वहीं इस प्रकार खेत से प्रयोग की गई कोरोना टेस्ट किटें बरामद होने से क्षेत्र के लोग गांव में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका से भयभीत हैं, क्योंकि ग्रामीण अक्सर खेतों पर कृषि कार्य हेतु जाते रहते हैं। वह इस प्रकार खेतों में इन किटों के मिलने से ग्रामीणों के संक्रमित होने का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। अगर खेत स्वामी की माने तो लगभग 1 माह पूर्व भी उसके खेत में इसी प्रकार की किटें पाई गई थी। तब खेत स्वामी द्वारा रोहाना चौकी को इसकी सूचना देने के बाद चौकी इंचार्ज द्वारा इन किटों को खेत से उठवाकर नष्ट कराया गया था, परंतु अब दोबारा इस प्रकार से खेत में किटों का पाया जाना स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को उजागर करता है। इस विषय में जानकारी देते हुए खेत स्वामी ने बताया। पिछले 1 महीने पहले भी गिरी थी, जब तो यहाँ के रोहने चौकी इंचार्ज तो उन्होंने भगवाई थी। अच्छा, अब फिर 1 महीने बाद फिर गिर गई थी। अच्छा, क्या तो मुझे भंडार पड़े तो आते नहीं है, सहारनपुर जिले का हूँ जी। अच्छा, करीब कितनी किट होंगे मैं? करीब 300-400 किट है जी। अच्छा, ये गलोली चेक पोस्ट जो है पुलिस चौकी, इसके सामने 200 मीटर दूरी है जी बस। अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं इसमें आप? मैं तो यही चाह रहा है जी कि भाई कोई मजदूर ना जाओ जी वहाँ। अच्छा, सब का भी आ गई, कोई वहाँ ना जाओ भी। अच्छा, और बस तो नष्ट कराया जाए जी, देखा जाए कौन गिर जा रहा हो। अरे वहाँ कौन कुछ बना दी मुझे चीज़ें। सोमवार को मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के गांव दूधली में एक किसान व उसका पुत्र नदी के तेज बहाव में भैंसा बुग्गी समेत बह गए। हालांकि आसपास के खेतों में काम करने वाले ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद किसान व उसके पुत्र को तो नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन इस हादसे में किसान के भैंसे की पानी में डूबने के कारण मौत हो गई। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को चरथावल क्षेत्र के गांव दूधली निवासी किसान पालू अपने पुत्र कुलदीप के साथ भैंसा बुग्गी पर सवार होकर नदी के दूसरी ओर चारा लेने जा रहा था। जब यह पिता पुत्र बुग्गी समेत नदी के बीच में पहुंचे तो नदी के तेज बहाव के कारण बुग्गी पलट गई तथा पिता पुत्र नदी में बहने लगे। दोनों की चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद पिता पुत्र को नदी से बाहर निकाला, लेकिन जब तक ग्रामीण भैंसे को बाहर निकाल पाते भैंसा दम तोड़ चुका था, जिस कारण पीड़ित किसान को हजारों रुपए की आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित किसान कुलदीप व एक ग्रामीण संजीव ने बताया। आपका नाम? कुलदीप जी। कहाँ के रहने वाले? दूधली के। क्या मामला हुआ आपके साथ जी में? हम घास लेने जा रहे थे अच्छा। और जी हमारा झोटा नदी में पानी आया था, हम वासी में बोल रहे थे, उसका जेवड़ा टूट गया, तेजी में डूब गया। अरे हम बापू बेटा दोनों नदी में डूब गई। अच्छा, फिर किसने निकाला तुम्हें? फिर जी अब पड़ोसी आए जी, उन्होंने काट दिया।
मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं किसान हूँ दूधली का जी। अच्छा, क्या मामला हुआ आज यहाँ नदी पर? भाई हैं छोटे जी, ठीक है, जाती है बच्चा पे हैं जी। ये नदी में घास लेने नदी पार जो है, नदी में ज़्यादा पानी आ रहा था दूधली में जी। तो भैया क्या, जैसे कि आए बैठे जा रहे थे तो झोटा भी देखो में भी नदी ने पलट दिए जी। कई पलटे झोटे ने लिए, कई पलटे बुग्गी ने लिए जी। तो देखो दोनों किसान दब के नीचे जी, हमें पास में काम कर रहे थे, हमने बड़ी मुश्किल बाहर काट दिए जी। तो करीबन 500 मीटर देखो नदी में बहते चले गए दोनों किसान जी। क्या नुकसान हुआ सर? नुकसान झोटा बुग्गी का होगा जी, जो बुग्गी देखो टूटी पड़ी है और साइड में जी झोटा मर गया जी। करीबन 80,000 का झोटा था इनका जी। ठीक, क्या चाहते हो आप? जी हमें देखो आपसे चाह जी सरकार से, हमें देखो इसका अर्जना मिल जाए किसान लोग। सोमवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने विगत 21 अगस्त की रात्रि में क्षेत्र के मोहल्ला लाल मोहम्मद में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार करने के साथ साथ चोरी हुआ संपूर्ण माल भी चोरों के कब्जे से बरामद कर लिया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार विगत 21 अगस्त की रात्रि में अज्ञात चोरों ने मोहल्ला लाल मोहम्मद निवासी अफजाल अहमद के घर में घुसकर लैपटॉप व नकदी समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया था। खतौली पुलिस तभी से इस घटना के खुलासे हेतु प्रयासरत थी। रविवार की शाम खतौली थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि इस चोरी में शामिल चोर एक स्थान पर मौजूद हैं, जिसके बाद पुलिस ने बताए गए स्थान की घेराबंदी करते हुए चोरों को ललकारा, लेकिन चोरों ने पुलिस दल पर हमला करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा भी बहादुरी का परिचय देते हुए तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चोरों के कब्जे से एक तमंचा, चाकू व एक मोटरसाइकिल के साथ साथ चोरी का संपूर्ण माल भी बरामद कर लिया है। पुलिस द्वारा किए गए इस गुड वर्क के विषय में जानकारी देते हुए सीओ खतौली श्री राकेश सिंह ने बताया। देखिए, कल सायंकाल प्रभारी निरीक्षक खतौली और इनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके द्वारा 21/22 की रात्रि में श्री अफजाल अहमद, जो कि लाल मोहम्मद मोहल्ले के निवासी हैं, इनके घर में रात्रि में चोरी की थी, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, नकदी 100% माल की रिकवरी हुई है। ये शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें जो फरमान नाम का अपराधी है, इसके विरुद्ध लगभग 2 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं और बाकी अन्य जगहों पर भी इनके द्वारा चोरी की घटनाएं की गई हैं, जिसके बारे में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। सर, मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पास से क्या किया? मुठभेड़ के दौरान इनके पास से एक तमंचा, चाकू और एक मोटरसाइकिल, जिस पे भी इंजन नंबर, चेसिस नंबर के आधार पे संभवतः वो भी चोरी की है, हम लोग उसको भी ट्रेस कर रहे हैं। सर, जांच में किस तरह से सामने घटनाओं को किस तरह से अंजाम देते थे, मतलब और भी गैंग के सदस्य हो सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से इनके गैंग के और भी सदस्य हैं और ज़्यादातर ये रात्रि में ही मकान में घुसते थे और चोरी करते थे। चोरी की घटनाओं का ही ये बहुत बड़ा गैंग है, जिसके बारे में जानकारी है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथ काइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथ काइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथ काइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z ऑटो व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड। एक्सचेंज एनी कार फॉर अ न्यू महिंद्रा। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005 83
8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूर्व मंत्री एवं बसपा नेता श्री राजपाल सैनी द्वारा लखनऊ में सपुत्र समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सोमवार को प्रथम बार मुजफ्फरनगर आगमन पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा श्री राजपाल सैनी एवं उनके पुत्र शिवान सैनी का पार्टी के महावीर चौक के निकट स्थित कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर पार्टी जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी, पूर्व मंत्री मुकेश चौधरी, पूर्व विधायक अनिल कुमार व सपा नगर अध्यक्ष श्री अलीम सिद्दीकी के अलावा सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर मौजूद रहे तथा सभी लोगों ने संयुक्त रूप से एक विशाल फूलों का हार श्री राजपाल सैनी को पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर बसपा छोड़कर सपा ग्रहण करने के मुद्दे पर श्री सैनी ने बड़ा नपातुला बयान देते हुए कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियों एवं श्री अखिलेश यादव की कार्यशैली से प्रभावित होकर सपा का दामन थामा है। मैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी के कार्यों से प्रभावित होकर, उनकी जो भावनाएं हैं उनसे प्रभावित होकर, और आज जो टाइम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो सक्षम पार्टी है, जो सक्षम नेता है, वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। मैं सभी नहीं बातों को ध्यान में रख के और मैंने पार्टी में जाने का निर्णय लिया। बसपा में क्या कमी लगी आपको जो बसपा में छोड़ने का, क्योंकि आप एक बसपा में काफ़ी बड़े नेता थे? नेता कोई बड़ा नहीं होता, उसके कार्य, उसका काम करने की क्षमता बड़ी होती है। जैसे मैंने वहाँ काम किया, मैं यहाँ भी वही काम करूँगा, और मैं समाजवादी पार्टी से प्रभावित होकर, उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैंने पार्टी ज्वाइन की है। अभी आपने एक हाल ही में बयान दिया था कि मुजफ्फरनगर में भाजपा नेताओं ने दंगा करवाया था 2000 में, क्या कहना? आप सबको पता है, उसमें मेरे में मुझे विवाद बना डालो। आप सबको पता है, जनपद के हर आदमी को पता है, मैं किसी विवादित बयान में घुसना नहीं चाहता। कौन लोग तो दंगा करवाने वाले? मैं किसी विवादित बयान को नहीं दूंगा। अब एक भाजपा के विधायक को भी इसमें आरोपी ठहरा दिया दंगे के मामले में, क्या कहेंगे? वो भाजपा जाने, वो भाजपा कहे उस बारे में।
भाजपा नेता के हम इस तरह कोई कमेंट नहीं करेंगे जिससे भावनाएं भड़कती हो, जिससे सांप्रदायिकता को ताकत मिलती हो। वहीं कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सपा जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी ने बताया। देखिए, हमारी जनपद के बहुत वरिष्ठ नेता हमारे छोटे भाई आदरणीय राजपाल सैनी जी और हमारे बेटे शिवान सैनी जी, रामनिवास पाल जी और उमादत जी, कई लोग जो बहुत पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आए हैं, उससे हमारी समाज पार्टी आज आए हैं, तो मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते उन सबका बहुत स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से इनके आने से जनपद में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ताकत मिलेगी और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मैं इनका स्वागत भी करता हूं और ये विश्वास भी व्यक्त करता हूं कि इनके आने से हम बहुत मजबूत होंगे। सोमवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा के सदस्यों ने विगत दिनों प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा बागपत जनपद में किसान नेता व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह पर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर कड़ा रोष जाहिर करते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह का पुतला दहन कर अपना विरोध व्यक्त किया। सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा के कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड पर एकत्र हुए तथा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह के पुतले को आग के हवाले कर दिया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं का कहना था कि भूपेंद्र सिंह द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी को देश का किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वह यदि भाजपा नेता नहीं सुधरे तो अभी तो किसानों द्वारा एक भाजपा विधायक का इलाज किया गया है, वह भविष्य में किसान संपूर्ण भाजपा सरकार का इलाज करेंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा जिला अध्यक्ष श्री सार्थक चौधरी ने बताया। सार्थक लाटियान, छात्र सभा जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय। ये जो कैबिनेट में पंचायती राज मंत्री है भूपेंद्र चौधरी, आज यहाँ पे सारे छात्र और युवा आक्रोशित है। उनका हमने यहाँ रोड जाम करके पुतला फूंका। आज क्यों होगा, क्या कारण है? ये हाल ही में इन्होंने जो हमारे भगवान है, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, उनके बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी इन्होंने करी, जिससे पूरे किसान समाज में, युवाओं में, छात्रों में रोष है। किस तरह की टिप्पणी किया उन्होंने, क्या उसका विरोध कर रहे हैं? भाई इन्होंने यही कह रहे थे भाई अगर चरण सिंह उस टाइम पर निपटाने की ऐसी कुछ इन्होंने टिप्पणी करी जिसे किसान समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम ये इन्हें चेतावनी देना चाह रहे, अगर ये गाँव में घुसेंगे तो इभी तो इनकी एक विधायक का इलाज करा, आगे चल कर किसान इनकी पूरी सरकार का इलाज करने का काम करेंगे। हाँ, आज विरोध प्रदर्शन करा, कल भी करेंगे। किसान रोड पे है, छात्र रोड पे है और हम इन्हें चेतावनी देना चाह रहे हैं, अगर इन्होंने अपने बयान वापस नहीं लिखी है और इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी किसान समाज से, जो किसानों के मसीहा हैं चौधरी चरण सिंह जी, किसानों से माफ़ी नहीं मांगी तो जल्दी हम इनका इलाज करेंगे। रविवार को मुजफ्फरनगर के हृदय स्थल शिवचौक पर भगवान शंकर के 10 गणों में सर्वश्रेष्ठ गण नंदी महाराज की प्रतिमा को भगवान शंकर के सम्मुख स्थापित कर दिया गया। इस प्रतिमा की स्थापना को लेकर काफी समय से शिव मूर्ति संचालक मंडल व नगर के हिंदू संगठन प्रयासरत थे, परंतु कुछ समय पूर्व जिला प्रशासन द्वारा प्रतिमा की स्थापना पर आपत्ति जताते हुए इस कार्य को रुकवा दिया गया था, जिसके बाद नगर के जनप्रतिनिधियों एवं शिव मूर्ति संचालक मंडल के पदाधिकारियों के अथक प्रयासों के चलते रविवार को इस प्रतिमा को विधि विधान के साथ भगवान शंकर के सम्मुख स्थापित कर दिया गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए शिव मूर्ति के पुजारी श्री रमेश चंद शास्त्री ने बताया। आपका नाम पढ़ेंगे? रमेश चंद शास्त्री। शिवचौक पर एक मूर्ति स्थापित हुई है, किस चीज़ की है मूर्ति? ये बाबा भोलेनाथ के 10 गणों में से श्रेष्ठ गण नंदी भगवान जी का स्थापना हुई, जिसको कि हमारे शिव मूर्ति संचालक मंडल के प्रबंधक श्री शंकर स्वरूप बंसल जी के हाथों से हुई। और ये मान्य है कि नंदी जी के दर्शन करने से ही भोले के दर्शन पूर्ण होते हैं, इसीलिए भक्तों की जो है अभिलाषाओं को बाबा की कृपा से पूर्ण हुई है और नंदी भगवान सबकी सुनते हैं और अपने आप में से जो भक्त उनके कान में कुछ भी कहते हैं बाबा तक आसानी से पहुंच जाती हैं, उनकी मन्नतें और भक्तों की मंगतें पूर्ण हो जाती हैं। किस धातु की है बनी? ये पीतल की है और अपने आप में एक श्रेष्ठ है और पवित्र है, क्योंकि अष्ट धातुओं में से पीतल एक धातु है। उस धातु से स्पेशल बनाया गया
और बाबा के चरणों में समर्पित किया गया। पूर्व में मूर्ति लगाने को लेकर कुछ नहीं, अब सब ठीक हैं, सब लोग राजी थे और सभी के सहयोग से काम होता है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में सर्राफा व्यापारियों ने सरकार के सोने की आभूषणों को लेकर जारी की गई हॉलमार्क पॉलिसी के विरोध में अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सरकार द्वारा देश में स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता हेतु देश के सभी ज्वेलर्स के लिए स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है। वह इसे लागू करने की समय सीमा को देश में कोरोना महामारी के चलते 2 बार बढ़ाया जा चुका है, परंतु अब अगस्त 2021 तक संपूर्ण देश के स्वर्णकारों द्वारा हॉलमार्किंग करना अनिवार्य हो जाएगा तथा उन्हें अपने द्वारा निर्मित सभी आभूषणों पर एक हॉलमार्किंग यूनिक आईडी यानी HUID देनी होगी, ताकि उपभोक्ता द्वारा आभूषण बेचने के समय इस आईडी के माध्यम से आभूषण बनाने वाले को चिन्हित किया जा सके, वह आभूषण की शुद्धता में कमी पाए जाने पर दंडित किया जा सके। लेकिन देश के सर्राफा व्यापारी इसका विरोध करते हुए इसे सरकार की ट्रैकिंग नीति बता रहे हैं। वह ज्वेलर्स का कहना है कि इस आईडी से सोने की शुद्धता का कोई वास्ता नहीं है। वह सरकार लगातार व्यापारियों का उत्पीड़न करते हुए उन पर नित नए कानून थोप रही है, जिस कारण पूरे देश की 350 सर्राफा यूनियनों ने इस नीति का विरोध करते हुए 23 अगस्त को पूरे देश में 1 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक सर्राफा व्यापारी ने बताया, हमारा पूरे देश के अंदर क्योंकि केंद्र सरकार ने तुगलकी नीतियों को चलाते हुए हमारे ऊपर एक नया कर फिर लगा दिया HUID के नाम से। सरकार की नीति निश्चित रूप से व्यापारी को बर्बाद करने की स्थिति है। इससे पहले इन्होंने हमारे ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई सोने के ऊपर, हमने स्वीकार की, उसके बाद हमने हॉल मार्किंग को स्वीकार किया, लेकिन अब सरकार सीधा चाहती है कि इसकी मार आम आदमी पर पड़े। वो चाहती है कि जिस ग्राहक को हम सामान बेच रहे हैं उस ग्राहक को हम पंजीकृत कर उसको पक्का बिल दें। बहुत सा गरीब और अमीर दोनों तरह का ग्राहक होता है, बहुत सा बिना बिल के भी सामान चाहता है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा कारीगर, जितने भी हमारे कारीगर हैं वो अशिक्षित हैं, उन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं है। और सरकार ये चाहती है कि HUID के ऊपर वो हमें ऑनलाइन सर्वे कर हमारे ग्राहकों को और हमारे व्यापारी को परेशान करने का काम कर रही है, क्योंकि सरकार ने हम लोगों को बहकाकर हमारे व्यापारियों का वोट ले लिया और वोट लेने के बाद आज हम व्यापारियों के ऊपर नए नए कर लगाकर केंद्र और प्रदेश सरकार हम लोगों का व्यापार छीनने का काम कर रही है, जिसके संदर्भ में आज पूरे देश के अंदर सराफा व्यापारियों की हड़ताल है। और ये हड़ताल आज सांकेतिक रूप से 1 दिन की है। अगर सरकार चेती नहीं मानी तो निश्चित रूप से बड़ा जन आंदोलन करने के लिए भी सराफा व्यापारी, स्वर्णकार व्यापारी और अन्य समाज के सभी व्यापारी हमारे इस जन आंदोलन को करने से पीछे नहीं हटेंगे। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर में मीरापुर क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में राशन डीलर ने दबंगई दिखाते हुए राशन देने से किया इंकार व विरोध करने पर उपभोक्ता के साथ की मारपीट। रविवार की रात देवेंद्र सैनी के हार्ट क्लिनिक पर फिर आया लापरवाही का मामला सामने। इस बार भोराकला क्षेत्र के गांव शिकारपुर निवासी ग्रामीणों ने लगाया अस्पताल पर आरोप। सोमवार को मुजफ्फरनगर के रोहाना में एक खेत से भारी मात्रा में प्रयोग की गई कोरोना टेस्ट किट मिलने से क्षेत्रवासी गांव में संक्रमण फैलने की आशंका से घबराए। सोमवार को चिरथाल क्षेत्र के गांव दूधली में नदी के तेज बहाव में बहने से किसान के भैंसे की हुई मौत। किसान में उसके पुत्र को ग्रामीणों ने बामुश्किल बचाया। सोमवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 3 चोरों को मई माल के दबोचा। सोमवार को नगर आगमन पर राज्यपाल सैनी में उनके पुत्र का सपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया जोरदार स्वागत। सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी का पुतला किया दहन। रविवार को नगर के शिव चौक पर नंदी महाराज की प्रतिमा की विधि विधान से हुई स्थापना। सोमवार को सरकार की हॉलमार्क पॉलिसी का विरोध करते हुए जनपद के सर्राफा व्यापारियों ने की 1 दिन की हड़ताल।